Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today I'll explain you your English grammar lesson 14, that is summary. And class, I would like to tell you that in your exercise of active passive of your book you will write done in copy, because the space is not given in your book, क्योंकि जो स्पेस है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है सॉल्व करने का, तो उसमें आप क्या लिख देंगे, डन इन कॉपी। ठीक है, जो बुक की एक्सरसाइजेज है उनमें आप लिख देंगे डन इन कॉपी। उसके बाद आप नए लेसन 14 डालेंगे, दैट इज़ समरी। So first of all, what as you always do, you will write date and your page number, then you will write your thought, that is by using proper words we can speak a large piece of writing in brief. It means that अगर आप सही वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो आप किसी एक बड़ी बात को एक छोटी कम शब्दों में भी, कम वर्ड्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द विच टाइप ऑफ वर्ड्स आर यू आर यूजिंग। After that you will mention lesson 14, then your title is summary. Okay class, and after that you will write the definition of summary. What is summary? summary क्या होता है आपका? summary में आप क्या करते हैं कि जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी या कोई चीज़ सुनी, जैसे कि आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं या फिर आपने कोई मूवी एक्सप्लेन करी, तो अगर आप कोई मूवी देख के आएंगे तो आप क्या करते हैं, उस मूवी को होती तो आपकी 2 घंटे की मूवी दो, लेकिन आप उसको 3 4 5 6 बातों में बता लेते हैं कि वो उसकी समरी में हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट बताते हैं। जैसे मूवी में देखते हैं उसमें हर मूवी का तो एक मेन पॉइंट तो होता है नहीं, उसी तरह अगर हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद उसमें 3 4 ही बातें, उनको कम वर्ड्स में यूज़ करके हम उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उनको लेकर जब हम राइटिंग लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, समरी लिखना। जब भी आप किसी भी स्टोरी की या किसी भी चीज़ की समरी लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी समरी में सारे मेन पॉइंट आने चाहिए, कि स्टोरी का कोई भी मेन पॉइंट आपकी समरी से मिस ना हो। आपकी समरी को पढ़ने के बाद जब वो पूरी स्टोरी पढ़े तो उसे ऐसा ना लगे कि ऐसा कोई सा पॉइंट था जो आपकी समरी में नहीं था। तो समरी क्या होता है, किसी भी एक बड़ी स्टोरी को छोटे में रिप्रेजेंट करना, लेकिन उसके सारे की पॉइंट उस समरी में होते हैं। तो समरी राइटिंग Summary writing is an exercise that teaches how to reproduce a large piece of writing in condensed means short, कि हमें ये सिखाती है कि किसी एक लार्ज पीस ऑफ राइटिंग को हम शॉर्ट में कैसे और प्रॉपर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ स्किल राइटिंग वेयर वी हैव टू एक्सप्लोर ओनली द मेन आइडिया। और इस राइटिंग स्किल में हम क्या करते हैं, समरी राइटिंग में हम क्या करते हैं, हम मेन आइडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो मेन पॉइंट होंगे और मेन आइडिया, जैसे स्टोरी का थीम जो है उसको बताने के लिए जो मेन पॉइंट यूज़ किए गए हैं, यानी मेन आइडिया उससे रिलेटेड जो उसके पॉइंट्स है, रिलेवेंट मीन्स रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको ही हम शॉर्ट में बताते हैं। तो समरी में आपको क्या करना होता है, मेन आइडिया उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको ही बताना होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी समरी की डेफिनेशन। उसके बाद आप ये हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ समरी। इट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ समरी यू हैव टू कीप इन योर माइंड सम पॉइंट दैट यू शुड राइट अ गुड समरी। जब आप समरी लिखने जाएँ तो आपको कुछ पॉइंट अपने माइंड में रखने पड़ेंगे जिससे आप समरी जो है वो सही से लिखें। ओके, तो वो पॉइंट ये आपके बॉक्स में लिखे हैं और आप भी इनको बॉक्स में ही लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, उसको विद इन अ बॉक्स कर देंगे ताकि वो हाईलाइट हो, एज यू कैन सी। और ये जो नोट्स हैं आपकी बुक्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर ये लिखने के लिए। ठीक है, तो पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है जब आप समरी के लिए करना है, तो हाँ, वन नीड्स अ केयरफुल रीडिंग अ राइट अ गुड समरी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समरी लिखनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ की समरी लिखने जा रहे हैं उसको बिल्कुल डीपली पढ़ें। आपको कोई स्टोरी की लिखनी है समरी, तो आप उस स्टोरी को डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से उसको रीडिंग करेंगे। अगर आपने रीडिंग सही से नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई पॉइंट मिस हो सकता है। जो फर्स्ट आपका कंडीशन है वो आपको क्या है, जिस भी चीज़ की समरी आपको लिखनी है उसको उसकी अच्छी से रीडिंग करनी है आपको। While reading, attention should be paid on only the essential points should be marked। और जब भी आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, उसके मेन आइडिया जो एसेंशियल पॉइंट है उनको कलेक्ट करते जाना है, उनको अंडरलाइन करते जाना, उनको ध्यान में रखना है।
देन रफ ड्राफ्ट ऑफ द समरी कैन बी मेड, उसके बाद आप उसका एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, यानी एक आउटलुक बना लेंगे, उसके जो मेन पॉइंट है उनको रफली आप लिख लेंगे। ऑल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड अननेसेसरी डिटेल्स शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द समरी, और जो अननेसेसरी चीज़ें जिनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है आपका स्टोरी में, उनको आप हटा देंगे। केयर शुड बी टेकन दैट मैसेज इज फुली कन्वेड, और क्या आपको देखना है कि जो मैसेज है वो केयरफुली कन्वेड उससे होना चाहिए, यानी आपकी समरी हाफ नहीं लगे, उसे कम स्टार्टिंग टू एंड पूरी होनी चाहिए। यूजिंग मेन पॉइंट, वी मेक समराइज ऑफ पोएम स्टोरीज, और हम किसी चीज़ की भी समरी लिख सकते हैं, हम किसी पोएम की समरी लिख सकते हैं, किसी स्टोरीज़ की, किसी कोई इवेंट कहीं हुआ है उसको भी समराइज हम कर सकते हैं। A summary is best written after having thoroughly means completely, thoroughly means क्या होता है, completely read and understood a passage and then writing in your word। तो हम समरी कब लिख सकते हैं, हम बेस्ट समरी तभी लिख सकते हैं जब हम जिस भी चीज़ की समरी लिखने जा रहे हैं उसको कम्प्लीटली, थरोली मीन्स कम्प्लीटली पढ़ें समझें, और उसके बाद अपने वर्ड्स में उसको कॉपी नहीं करना होता है कि उसमें कि जैसा आपने पढ़ा है आप वैसे ही वर्ड्स में लिख देंगे, नहीं, ये रॉन्ग है। आपको पढ़ना है, उसके बाद अपने वर्ड्स में उसे रिप्रेजेंट, जैसे हम किसी स्टोरी को अगर सुनते हैं उसका अपने वर्ड्स में बताते हैं, तो यानी कि उनको कॉपी ना करें हम लोग, उठा के कॉपी करेंगे तो गलत है। आपको अच्छे से समझ के फिर अपने वर्ड्स में शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है। बस ध्यान रखना है कि पूरे सारे मेन पॉइंट्स उसमें आने चाहिए, कोई मेन पॉइंट उसका ना छूटे। तो आपका समरी राइटिंग, आप शॉर्ट में अगर से आपसे कोई पूछता है समरी राइटिंग क्या होती है, तो समरी राइटिंग के थ्रू हम किसी भी राइटिंग को शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें उसके सारे की पॉइंट होते हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज लिखेंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखेंगे, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड राइट अ समरी। ये जो आपका टेक्स्ट है गैलीलियो ये आपकी पूरी स्टोरी बुक में लिखी हुई है, उसकी समरी फिर तो आप यहाँ पे नोट डाल देंगे। नोट का मतलब क्या होता है कि मतलब इसकी समरी हमने लिखी हुई, तो आप ये नोट डाल देंगे, फिर समरी की हेडिंग लिख देंगे, उसके बाद ये आप समरी लिख देंगे। ये बुक में भी आपकी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो गैलीलियो इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बिकॉज, और देखिए ये इतने शॉर्ट में लिखा हुआ है, और जो इनका ओरिजिनल राइटिंग इनकी जो है पूरी स्टोरी वो लेंदी लिखी हुई है। फिर लेकिन आप जब इसको पढ़ने के बाद, आपने इसको पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि आपने ये चीज़ समरी में नहीं पढ़ी, क्योंकि इसमें सारे मेन पॉइंट हैं उसके। गैलीलियो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू प्रूव what he said about the earth and the sun using scientific methods. Galileo, right from his childhood, was interested only in maths and decided that he would make a telescope for himself later with the help of his telescope. He confirmed what Copernicus thought once, that the earth revolves around the sun, for which he was punished by the Catholic Church. He was made a prisoner in his own house until his डेथ। तो ये आपकी समरी लिखी हुई है, तो आप ये चीज़ कर लेंगे, और यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। और ये चीज़ आपकी बुक में भी लिखी हुई है, अगर आपको PDF से कोई प्रॉब्लम लग रही है, शॉर्ट लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लेंगे, जो मैंने बताया है ये चीज़ आप उसको बॉक्स में ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें आप बहुत लाइट पेंसिल कलर भी कर सकते हैं, जैसा कि आपने 6 में किया होगा तो आपको याद होगा। ओके, आप लोग अच्छे से अपना कर लीजिए।